नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 5 धर्म की आड़। और इस पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। जैसा कि हमने बताया कि हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 धर्म की आड़, और इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। इस पाठ में हमारे लेखक ने धर्म के जो ठेकेदारों को निशाने पर लिया है, यानी कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं, ऐसे लोगों को निशाने पर लिया है इस पाठ के माध्यम से। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म सन 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था, और एंट्रेंस पास करने के बाद कानपुर, जो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर दफ्तर में मुलाजिम हो गए। और 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालने का कार्य शुरू किया था। यहाँ पर देखिए फोटो में आपको दिखाई दे रहा है एक न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार का एक कटिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये काम उन्होंने शुरू किया था। और कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों में शांत करवाने के प्रयास में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, पाश्चात्य देशों में धन के द्वारा लोगों को वश में किया जाता है, और हमारे देश में बुद्धि पर पर्दा डालकर कुटिल लोग धर्म ईमान के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं, भिड़ाते रहते हैं। इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग करना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले जबरदस्ती किसी के धर्म में टांग अड़ाते हैं तो ये कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश के स्वाधीनता आंदोलन में जिस दिन खिलाफत, मुल्ला तथा धर्माचार्यों को स्थान दिया गया, वह दिन सबसे बुरा था, सबसे खराब था। शुद्धाचरण और सदाचरण धर्म के चिन्ह है। आप ईश्वर को रिश्वत दे देने के बाद दिन भर बेईमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इनसे अच्छे वे लोग हैं जो नास्तिक हैं, अर्थात आस्तिक होते हुए भगवान को पैसा चढ़ा करके फिर यदि आप गलत काम करते हो, बेईमानी करते हो, तो फिर वह गलत है। इसके लिए, ऐसा करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। इससे अच्छा तो वही लोग हैं जो नास्तिक हैं, ऐसा हमारे लेखक बता रहे हैं। और अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ रहे हैं, धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान देने और लेने के तैयार हो जाते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, और लोग बिना सोचे समझे भड़क जाते हैं और दंगे फसाद को उतर आते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का उसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता और बुझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाते हैं। यथार्थ दोष है। कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। अर्थात जो लोग कम समझते हैं या समझने का प्रयास ही नहीं करते, वो जैसा कहते हैं वैसा कर देते हैं, तो ऐसा उन लोगों के लिए एक सुगम माध्यम है कि उनको जैसा कहा जाए वो वैसा
कर देते हैं बिना सोचे समझे। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। यानी कि लोग समझते ही नहीं है, धर्म क्या है ये समझते ही नहीं है। उनको जैसा कहा जाए, जैसा भड़काया जाए वो करते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। और ऐसा जो चालाक लोग हैं वो उनसे करवाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। यानी कि बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन, घर छोटे झोपड़पट्टे वालों का मजाक उड़ाते हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यानी कि जितने भी बड़े लोग हैं वो गरीबों की मेहनत मजदूरी से ही वो बने और वो ऐसा करते हैं कि हमेशा उन गरीबों का खून चूसते रहें, उनसे काम करवाते रहें और वो जैसे हैं वैसे ही रहे, वो आगे बढ़े नहीं। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ और इसी वजह से, इसी कारण से साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ था। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नारे पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जो गिने चुने हैं, वो करोड़ों हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं उनकी शक्तियों का दुरुपयोग कर लेते हैं। गरीबों का धनाढ़यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये है कि धन की मार या है बुद्धि पर मार, उनकी बुद्धि पर मार और उनकी धन पर मार। ये करना बड़े लोगों का, धनाढ़य लोगों का, निम्न वर्ग के लोगों पर ऐसा किया जाता है, जो सबसे बुरी बात है, सबसे गलत बात है। धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। उनको पैसा दिखा करके उनको उनके ही मेहनत के वो पैसे, उनसे उनकी मेहनत चूस लेते हैं, उनसे अधिक श्रम करवाते हैं और उसके बदले पैसा जो है वो कम देते हैं। यह बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना और बिड़ाना, ऐसा कार्य किया जाता है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। यानी कि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे दिन दिन करते रहते, गरीबी करते रहते और ईमान और धर्म के नाम पर दुहाइयाँ देते हुए इन लोगों के चालाकी में फंस जाते हैं और उनका बल बढ़ाते रहते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। यानी कि यदि इन पर रोक नहीं लगाई गई, इनकी रोक लगाने के लिए उद्योग नहीं किया गया, तब तक हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में हमेशा ये झगड़े होते रहेंगे। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर, जातिवाद के नाम पर ये गलत कार्य होता रहेगा जब तक कि हम या निम्न वर्ग के लोग सजग नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, तब तक ऐसा चलता रहेगा। और अब इस पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो के दौरान पढ़ेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।